वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में 6 चैप्टर में थेल्स प्रमेय के विलोम को सिद्ध करेंगे। पिछली वीडियो में हमने थेल्स प्रमेय को सिद्ध किया था, तो आइए देखते हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। जो ये DE जो रेखा है, ये दो भुजाओं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर है। तो तीसरी भुजा के समांतर हमने सिद्ध करना है। तो हमें दिया क्या है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में जो रेखा DE है, ये AB और AC इस प्रकार विभाजित करती है कि AD/DB बराबर AE/EC। अब सिद्ध क्या करना है कि ये भुजा तीसरी के समांतर है, तो DE समांतर है BC, ये हमने सिद्ध करना है। अब प्रमाण में हम क्या स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में AD/DB बराबर है AE/EC। ये हमें दिया है, रीजन में लिख रहे हैं दिया है। अब हम क्या करेंगे, DB/AD हम लिख सकते हैं, इसको पलट देंगे तो सेम इसी तरह इस साइड में EC/AE लिख देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। तो दोनों तरफ एक जोड़ सकते हैं हम, दोनों तरफ एक जोड़ने पर हम एलसीएम लेंगे। तो इधर एलसीएम आएगा AD, तो सेम DB रहेगा, प्लस इसके अपॉन 1 है तो 1 की AD से मल्टीप्लाई हो जाएगी AD। इसी तरह सेम इधर AE आएगा एलसीएम, तो EC/AE को 1 से मल्टीप्लाई AE लिखा जाएगा। अब DB प्लस AD, DB और AD का जोड़ हम AB लिख सकते हैं, तो इस साइड में AB/AD आ जाएगा। और इसी प्रकार EC और AE का जोड़ हम AC लिख सकते हैं, अपॉन AE आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे समीकरण 1। अब हमारे पास दो भुजाओं का अनुपात है। अब ये दो भुजाएं कौन से त्रिभुज की हैं, तो AD ये है हमारे पास, AB ये बड़े त्रिभुज की भुजा है, AC बड़े त्रिभुज की भुजा है, और AE इस त्रिभुज की भुजा। अर्थात इस ADE त्रिभुज का बड़े त्रिभुज के साथ जो है दो भुजाओं का अनुपात हमारे पास प्राप्त हो गया। अब हम देखते हैं ये जो कोण है, ये ADE में भी है और ABC में भी है, कॉमन है। तो कोण, अब इसको हम लिख सकते हैं DAE, कोण DAE बराबर है BAC, बड़े में इसका नाम BAC होगा, बराबर है BAC। समीकरण 2, ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है हमारे पास, अर्थात कॉमन। अब समीकरण 1 और 2 में क्या हुआ, समीकरण 1 में दो भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात प्राप्त हो गया, और समीकरण 2 में कोण बराबर हो गया, संगत कोण। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप लिख सकते हैं। तो त्रिभुज, अब समरूप ADE, तो त्रिभुज ADE किसके समरूप है, त्रिभुज। अब AD की जो है संगत भुजा कौन सी, AB, तो AB लिखा जाएगा। और A जो कोण है वो 1 के स्थान पर, तो A अल्फाबेट फर्स्ट नंबर पे, तो फर्स्ट नंबर पे लिखा जाएगा। तो तीसरा अल्फाबेट इसका C आ गया। ये हमने अकॉर्डिंग टू जो है समीकरण के अकॉर्डिंग लिखना है कि जो भुजा का नाम है AD, AB संगत भुजा, फिर DE की संगत भुजा BC, और इस प्रकार से AE की संगत भुजा AC, और कोण A फर्स्ट पे लिखा हुआ है तो इसी तरह फर्स्ट पे आएगा। ये A जो एंगल है, एंगल A के इक्वल है। तो ये हमारे पास किस जो है कसौटी से आ गया, SAS, भुजा कोण भुजा समरूपता, हमने इसके बारे में पहले बताया। तो समरूप आ गए ये दोनों त्रिभुज। अब हम इसकी संगत भुजा का अनुपात लिख सकते हैं, संगत कोण भी लिख सकते हैं। तो इसका जो D कोण है इसके B कोण के इक्वल होगा, तो ये D और B इक्वल होंगे, और जो E कोण है वो C कोण के इक्वल होगा, तो E C के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं जो छोटे त्रिभुज का ये D कोण है, तो ADE, कोण ADE बराबर है D वाला C के स्थान पर, तो C वाला ACB, इसको लिख सकते हैं ACB। तो हम
सर्वांश समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत कोण लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। तो हमने सिद्ध कर दिया है समरूप त्रिभुज, तो संगत कोण बराबर लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो ये डी कोण बी के इक्वल हो गया, इसी प्रकार ये जो ए ई डी कोण है, कोण ए ई डी किसके बराबर होगा, इस सी के इक्वल के, तो ए सी बी, कोण ए सी बी। और इसमें ये ए बी सी आएगा, यहाँ पर हम ए बी सी लिखेंगे, ए बी सी के इक्वल आएगा, और ये ए सी बी के, क्योंकि डी बी के बराबर है तो बी और डी हो गया, और ई सी के बराबर है, ई सी के बराबर। तो ये दो कोण हमारे पास बराबर आ गए। तो ये जो कोण है ये डी, ये बी के इक्वल है, और ये ई कोण ये सी के इक्वल है। अब यहाँ पर जो स्थिति क्या आ गई, हम समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा के बारे में पढ़ते हैं। तो तिर्यक रेखा में संगत कोण, एक बाह्य कोण और एक अंदर का कोण, ये संगत कोण होते हैं। यदि ये दो संगत कोण बराबर हों तो ये रेखाएं समांतर लिख सकते हैं हम, और यदि समांतर रेखाएं हैं तो ये कोण बराबर लिख सकते हैं। तो हमारे पास डी जो बाहर का कोण है डी और अंदर का बी ये बराबर आ गया। इस प्रकार ये दोनों जो रेखाएं हैं ये संगत कोण बराबर आ गए, तो ये समांतर रेखाएं होंगी। इसी तरह ये भी संगत हैं। तो हम यहाँ पर रीजन देंगे क्योंकि तिर्यक रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने पर बने संगत कोणों के युग्म के कोण समान होते हैं। तो तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए संगत कोणों के युग्म के कोण, तो ये हमारे पास संगत कोण बराबर हैं, तो तिर्यक रेखा ये हमारे पास हो गई, तो ये दोनों समांतर हो गई, इसलिए DE समांतर BC। तो हमारे पास यही हमने ये सिद्ध करना था। तो अतः सिद्ध होता है कि, हम लिखेंगे अतः सिद्ध होता है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में काटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इस प्रकार जो हमने ये विलोम को सिद्ध किया है, थेल्स प्रमेय के विलोम को सिद्ध कर दिया है। तो आशा है U3 के ई-लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं प्लीज़ स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।